आरएसएस ने फिर छेड़ा जनसंख्या राग। क्या हिंदुओं की जनसंख्या सच में कम हो रही है? एक आर्टिफिशियल डर दिखाकर देश को आखिर कौन गुमराह कर रहा है? जनसंख्या का जिन्न देश में गाहे बगाहे बाहर आता रहता है। हिंदुओं की जनसंख्या खतरे में है, वो घटते जा रहे हैं। जल्दी ही मुसलमान देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, ऐसा आर्टिफिशियल डर एक खास मकसद से पैदा किया जा रहा है। संघ के ऐसे तर्कहीन बयान दहशत, वहम, लोगों को बांटने, नफरत फैलाने में यकीनन एक बम का काम करते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है, जो देश के लिए एक गंभीर समस्या है। उनका मानना है कि ये धर्मांतरण, जिसे अब इस बार वो मतांतरण कह रहे हैं, घुसपैठ के कारण हो रहा है। इसे समय रहते ना सुधारा गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उनका कहना है कि इससे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। ये एक साजिश है। इस बात को और पुख्ता तरीके से समाज में रखने और समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके हमकदम हो लिए। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में कहा कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता फैलने का खतरा रहता है। बयान का इशारा और मकसद साफ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दशहरा रैली में इस बात पर मुहर लगा दी और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर दी। एक ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी अपने चरम पर है, रुपया रोज गिरता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, खुशहाली इंडेक्स में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर गिर गया है। ऐसे समय में इस प्रकार के बयानों की जमकर आलोचना भी हो रही है। विरोधी पक्ष इसे जरूरी सवालों से ध्यान भटकाने वाला और सरकार की तमाम असफलताओं को छिपाने वाला मान रहे। क्या धर्मांतरण के कारण हिंदू खतरे में है? क्या सच में देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है? इस मामले की पड़ताल करना बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे का सच आखिर क्या है। क्या ये सच है कि हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है? इस बात की पड़ताल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश सिंह और प्रोफेसर अजय कुमार ने देश में उपलब्ध जनसंख्या के सरकारी आंकड़े का गणितीय मॉडल बनाकर साझा किया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि आने वाले 1000 साल तक भी ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने ये बात भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त श्री एस.वाई. कुरैशी की हालिया बहुचर्चित किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के एक अध्याय में विस्तार से समझाई। क्या कहता है मुसलमानों की आबादी का औसत? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 47% मुसलमान फैमिली प्लानिंग करते हैं, लेकिन 53% अभी भी इससे बाहर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि 42% हिंदू भी फैमिली प्लानिंग नहीं करते, जो दूसरे नंबर पर हैं। देखा जाए तो ये दोनों ही समुदाय लगभग बराबर ही हैं। ये बात एक लंबे वक्त से फैलाई जा रही है कि हिंदू के 2 तो मुसलमान के 8 बच्चे होते हैं। ये एक भ्रम है। डेटा बताता है कि इन दोनों ही समुदायों में गैप 1 बच्चे से ज्यादा कभी भी नहीं रहा। यानी अगर हिंदू के 4 बच्चे हैं तो मुसलमान के 5। इस संबंध में श्री एस.वाई. कुरैशी कहते हैं कि आज मुसलमानों की अनमेट नीड, यानी वो फैमिली प्लानिंग करना तो चाहते हैं पर उन तक सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, वो महज 12% है। अगर सरकार हिंदू और मुसलमानों की अनमेट नीड पर विचार करे और उस पर मिशन मोड में काम करे तो ये संख्या करोड़ों में है। इससे एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। 2020 के आकलन के अनुसार भारत में तकरीबन 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। एक अनुमान के मुताबिक 1947 के बाद हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ा ये भी कहता है कि 1951 से लेके 2020 तक लगभग हर साल औसतन हिंदू आबादी 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ी है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी दर सालाना 25 लाख है। ऐसा
तब है जब मुसलमानों की जनसंख्या की ग्रोथ रेट हिंदुओं के मुकाबले दोगुनी है। संघ का आर्टिफिशियल डर आखिर कितना जायज? वरिष्ठ पत्रकार रोहित शरण इस बारे में अपने एक लेख में कहते हैं कि भारत में हिंदू पिछले 100 सालों के ब्रिटिश शासनकाल और 700 सालों से भी ज्यादा वर्षों तक मुस्लिम राजाओं के शासनकाल में भी बचा रहा, खत्म नहीं हुआ। उस पर किसी किस्म का खतरा कभी नहीं पैदा हुआ। भारत में दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक माने जाने वाले यहूदी धर्म के फॉलोअर भी रहते हैं। यहाँ की जमीन पर वर्षों पहले ईसाइयों ने भी कदम रखा और वो भी साथ साथ रहे, लेकिन हिंदू धर्म पर कभी खतरा नहीं मंडराया। यहाँ जैन, बौद्ध तथा सिख धर्म जैसे नए धर्म की स्थापना हुई, उनका प्रसार हुआ, किसी ने भी हिंदू धर्म के लिए बाधा नहीं खड़ी की। और आज जब हिंदू की संख्या 1 अरब के पार कर चुकी है और हर साल उसमें 1 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हो रही है, तो ये धर्म खतरे में है। तो क्या मुसलमान की आबादी से है हिंदू धर्म को खतरा? जैसा कि डॉक्टर SY कुरैशी ने अपनी किताब के हवाले से आंकड़े के माध्यम से ये बात साबित की कि आने वाले 1000 सालों तक भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये डर हमें संघ द्वारा दिखाया जा रहा है। अगर कुरैशी साहब की एनालिसिस गलत है तो होश बोले मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को उनकी किताब के खिलाफ अदालत जाना चाहिए और अपने सबूत पेश करने चाहिए। इसी बारे में वरिष्ठ पत्रकार श्री स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर भी कहते हैं कि इस इल्जाम का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हुई हर जनगणना में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़ा है। 1951 में जहां भारत की जनसंख्या में मुस्लिम 9.8% थे, वहीं 2011 में उनकी हिस्सेदारी 14.2% हो गई। इसके मुकाबले हिंदुओं की संख्या 84.1% से घटकर 79.8% रह गई। बीते 6 दशकों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 4.4% की बढ़त बेहद क्रमिक रही है। यह ट्रेंड जारी रहा तो इस सदी के अंत तक भारत में मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा नहीं होगी। ये बढ़त और धीमी होगी क्योंकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच प्रजनन का अंतर कम हो रहा है और शायद कुछ सालों में खत्म ही हो जाएगा। तालीम और इनकम में बढ़ोतरी प्रजनन दर को घटाती है, बढ़ाती नहीं। ऐसा दुनिया के किसी भी हिस्से का अध्ययन करके देखा जा सकता है कि आय वृद्धि और प्रजनन दर के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मुसलमान पिछड़े हुए हैं। उन्हें प्रति महिला 2.1 बच्चों की दर तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में हिंदुओं और मुसलमान के बीच प्रजनन दर का अंतर 1.1 बच्चे का था, जो 2015 तक 0.5 बच्चे रह गया। अगर इसी रफ्तार से ये दर गिरती रही तो अगले 2 दशकों में ये अंतर भी खत्म हो जाने की संभावना है। हम ये भी जानते हैं कि कितने लोग भारत बसने आते हैं और कितने यहाँ से चले जाते हैं। 2014 के बाद से देश में एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। भारत के लोग तेजी से भारत की नागरिकता छोड़ अमेरिका, कनाडा, यूरोप सहित अन्य देशों में बसने लगे हैं। कारण जानने की कोशिश में कुछ बातें सामने आई। लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, जन विरोधी आर्थिक नीतियां, समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फैलाए जा रहे फसाद, सुकून की तलाश। NRC और CAA के नाम पर लोगों को घुसपैठिया करार दिया जा रहा है, उनसे देश को खतरा बताया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि जितने लोग भारत बसने आ रहे हैं उससे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। भारत में 35 लाख लोग UAE गए, अमेरिका में 20 लाख लोग बस गए। भारत की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी भले ही 14.2%, मगर देश से बाहर जाकर बसने में उनका हिस्सा 27% है। वहीं आबादी में 79% शेयर रखने वाले हिंदुओं की बाहर जाकर बसने वालों में हिस्सेदारी 45% है। 30 सितंबर 2021 तक
8,81,254 नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी लोकसभा में कही। एक साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता का त्याग कर रहे हैं। ये बात गंभीर है और काबिले फिक्र भी। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो 2016 से 2020 के बीच 10,645 विदेशी नागरिकों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया। इनमें पाकिस्तान से 7,782, अफगानिस्तान से 795 नागरिक शामिल हैं। वहीं वर्तमान में करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है। हम विश्व गुरु हैं, दुनिया का हमें नेतृत्व करना है, लेकिन लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, इस पर वो कभी कोई चिंता क्यों व्यक्त नहीं करते। संघ के लोग आम आवाम को जिस तरह का आर्टिफिशियल डर परोस रहे हैं, जो तर्कहीन है, जो सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के भी खिलाफ है, उसका मकसद समाज को जोड़ना कैसे हो सकता है। ये अपने आप में संपूर्ण भारत के लिए चिंता का विषय है।